वो जो अच्छा जो पहन लेते हैं उसके बाद दोबारा वो पहनते नहीं है क्या? पहनता हूँ, पिक्चर नहीं लेता था। मुझे शिकायत मास से नहीं है, मुझे शिकायत उनके भाई से नहीं है, मुझे शिकायत उन लोगों से है कि अगर आप जो copy paste फ्लोर पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई कोई एक स्टार आ रहा है तो आप स्पेशली उनके लिए कस्टमाइज करें। लारिब खालिद, सपोर्ट सिस्टम, लाली, क्या बात है। वन एंड ओनली लारिब One and खालिद, only। लारिब खालिद। मेरी जेब हो गई है खाली, अब तो आ जाओ, किधर हो तुम लाली। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोगों की, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे और एंजॉय कर रहे होगे मेरी पॉडकास्ट और मेरी पॉडकास्ट में आने वाले हर गेस्ट की प्यारी प्यारी गपशप। आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने थंबनेल देख लिया होगा और तभी मेरी पॉडकास्ट को ऑन किया होगा। हमारी पॉडकास्ट में आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है नजीब माया और उनका तारुफ ये है कि उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टअप लिया था अपने बिज़नेस को। आज वो अपने शोबे में बिज़नेस आइकॉन जाने जाते हैं और उनका एक अपना अलग काम, अपनी अलग एक पहचान है। नजीब माया जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उसको कहा जाता है मेमन, और नजीब माया अपने घर के सबसे छोटे साहबजादे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और मतलब मेमन ख़ानदान में मैंने ये देखा है कि इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, बट फिर भी लड़ झगड़ कर कहा कि यार मैं करूँगा और उन्होंने कर दिखाया। दी वन एंड ओनली नजीब माया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश हैं? बहुत, माशाल्लाह। आपकी बादशाही में। हम आपकी बादशाही में सर, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हमारी शादी में अच्छे वार्डरोब कौन बना के हम देगा? रेडी हैं। डन है, बिल्कुल है। बस ये देख लें, ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ हम रेडी हैं, आप शादी करें। बिल्कुल यूनिक होना चाहिए कुछ, 100% होगा। ज़बरदस्त। बिल्कुल। फिर कहता हूँ लॉक कर दें, वो है आपका कैमरा। अच्छा नजीब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने बिजी स्केजुअल में से टाइम निकाला, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, वेडिंग्स मंथ है और सर्दी है, तो आपको पता है शादियाँ बहुत ज़ोरों शोर से होती हैं, और प्लस ये कि आपका सलून है और उसके हिसाब से क्रिसमस आने वाली है, तो उस स्केजुअल में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। आप आए, दिल की गहराइयों से आपको बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। शुक्रिया। और नजीब भाई, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आज भी आपका आउटफिट एज यूजुअली, मैं आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस तो देखता हूँ, टुडे आउटफिट, मतलब आज भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे। बेसिकली 90 डेज का चैलेंज किया था मैंने किसी के कहने पे, आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा, तो वो 90 डेज तक मैंने कंटिन्यूसली कपड़े चेंज किए थे और मेरी प्रोफाइल पे अपडेट है, पर्सनल प्रोफाइल पे। तो वो अब जो लोग देखते हैं तो वो पूछते हैं कह रहे आउटफिट ऑफ द डे, तो वो ट्रेंड मैंने काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रखा। अभी भी उसको रखते हैं? कोशिश होती है। ज़बरदस्त। मैं भी यही देखता हूँ हर दिन, आउटफिट ऑफ द डे। मतलब तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि एक मंथ मुझे आपसे हो गया होगा, तो माशाल्लाह मैं रोज़ देख रहा हूँ। वो जो अच्छा जो पहन लेते हैं उसके बाद दोबारा वो पहनते नहीं है क्या? पहनता हूँ, पिक्चर नहीं लेता था। ज़बरदस्त। और इसके अलावा क्या मसरूफियात है नजीब भाई? बेहतरीन, अभी तो सीज़न है और बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, लाइक दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक आपको मसरूफ़ रखे। आपका दिन भी तो एग्जैक्टली मेरी तरह शुरू नहीं होता, शाम को 6 बजे वाला? नहीं, मैं 11 बजे वाला हूँ। अच्छा। और 11 से 11 हमारा टाइम। और रात कब होती है आपकी? ममाज बॉय हूँ, 12 इनफ 1 बजे तक हो जाती है। 1 बजे घर? बिल्कुल घर। शादी से पहले ये रूटीन थी या शादी के बाद? शादी से पहले से रूटीन थी। ये रूटीन फिक्स है? फिक्स है, अब्बा ने बनाई थी। अच्छा। और हम आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। माशाल्लाह। अंकल? ज़बरदस्त। मेरे फादर को 11 साल हो गए और वो इस दुनिया में नहीं है। 2013 में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा। और स्ट्रिक्ट रूल था कि 12 बजे के बाद अलाउ ही नहीं है। 2 रूल थे उनके, एक 12 के बाद अलाउ नहीं है और कराची से बाहर काम नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा। जिसने जो काम करना है कराची के अंदर करना है। That's it। अल्लाह पाक आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके तवस्सुस से मेरे भी वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको लॉन्ग टाइम हो गया। मेरे वाले साहब अभी 12 अक्टूबर 2024 को दुनिया फ़ानी से कूच गए, अभी 2 महीने पहले। खैर अल्लाह पाक जितने भी इस दुनिया से फ़ानी हो चुके हैं लोग, सबके दराजात बुलंद फरमाए, क्योंकि बाप एक ऐसा कीमती असासा होता है जिसका गैप कोई फील नहीं कर सकता। तो जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी इज़्ज़तें करें आप और उनसे प्यार करें,
क्योंकि जब ये नहीं होंगे तो आप अपने फ़ोन पे इनकी कॉल के लिए भी तरसेंगे और रात को जो लेट आने पर डांटते हैं उसके लिए भी आप तरसेंगे कि अब कोई मुझे क्यों नहीं डांटता। तो अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें और कोशिश करें कि 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे स्पेसिफिकली उनके हों। ये मेरी तरफ से आपको राय है। और नजीब भाई, इसके अलावा मसरूफियात के अलावा काम की बताएं, काम कैसा चल रहा है? माशाल्लाह काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। अब यह है कि 2 जिम्मेदारियां हो गई हैं, सैलून भी ओपन हो गया है, माशाल्लाह 3 महीने हो गए हमें। प्रमोशन कर दें आप बिल्कुल इस पे। प्रमोशन तो चल रही है, यहाँ पर भी कर दें, थोड़ी सी आप कर दें हमारे यहाँ पर भी कर दें। देखिए भाई, नजीब भाई के आउटलेट के सामने ही बिल्कुल बिल्कुल ओपोजिट इन्होंने एक सैलून बनाया, नजीब सैलून, नजीब माया सैलून। नजीब माया सैलून। तो मैं तो खुद गया था पर्सनली, मैं भी गया था, उज़ैर भाई भी गए थे। मतलब उसके जो अम्बियांस है वेरी आउट क्लास और उसका स्टाफ वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। और एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट की है, कराची के सैलून्स में मैंने नहीं देखी, कहीं पर भी नहीं देखी, एक ही सैलून में देखी, नजीब माया सैलून में बच्चों के लिए गेमिंग जोन का एक एरिया, प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो मैं अल्लाह ब्लेस यू, बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से आपको, अल्लाह पाक कामयाब करे। तो ये दोनों कामों में मसरूफ़ हैं आप? बिल्कुल, अभी तो स्टक हुए हैं बहुत ज़्यादा। चलें, अल्लाह आपको स्टक ही रखे काम के हवाले से। बिल्कुल। आमीन। नजीब निडल्स आपका नाम था? हाँ जी, मेरा स्टार्टअप 2017 से हुआ था और जब नाम रखा था नजीब स्निडल, लाइक उस वक्त ये सोच थी कि नजीब की सुई क्या कमाल करती है, वेट एंड वॉच वाला एक फील था। 2018 में 2019 के जनवरी में मेरे अकाउंट्स हैक हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, 5 साल पहले तकरीबन, फेसबुक, हाँ जी, हाँ, बिफोर कोरोना। तो काफ़ी कोशिश की कि वो रिवर्स हो जाए, बैकअप आ जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मौका मिला, मैंने नाम चेंज किया, नजीब माया। नजीब माया। लोगों को लगता है कि माया मैंने कोई फैशन के उसमें लगाया है या वो शूट आउट एंड बताएं वाला। माया क्या है? माया बेसिकली मेरी कास्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा कि मैं मेमन हूँ और मेमनों में माया कास्ट होती है और मेरे एनआईसी पे भी मौजूद है वो कास्ट। अच्छा, तो ये तो पहले ही क्लियर हो जाए कि कोई फैशन फील्ड में आने के बाद माया नहीं रखा, माया इनकी पैदाइशी है। ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा नजीब भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना है नाजीब। हाँ बिल्कुल है। ऐसा है, लोग कहते हैं, लोग आपने सुना है? प्रोनाउन नाजीब करते हैं, बट वो नजीब है। नजीब माया। हाँ जी, अच्छा, मतलब क्लियर बिल्कुल नजीब है, नजीब नाजीब नहीं है। नाजीब नहीं। तो ये भी आप लोग सुन लें कि इनका नाम नाजीब नहीं है, नजीब है। हाँ जी। ज़बरदस्त। नजीब भाई, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि मेमन कम्युनिटी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो अपने बच्चों को सोशल से और फैशन से और बहुत सारी चीज़ों से, मतलब जो पब्लिकली हो और मतलब वीडियोस में हो या सोशलाइज हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो, वो जाने से रोकते हैं। बिल्कुल रोकते तो आपने भाई मतलब कैसे कर लिया है? हाउ इज़ पॉसिबल? काफ़ी टाइम लगा कन्विंस करने में फैमिली को, बट स्टार्टअप की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फैमिली अगेंस्ट थी, नॉट अगेंस्ट बट वो हैप्पी नहीं थी। और मैं एक कहते ना कि वो हैप्पी के साथ काम करना चाहता, फैमिली खुश हो तो मैं वो काम करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काफ़ी सारी रिजेक्शंस के बाद जो है वो मुझे एक प्रॉपर परमिशन मिली कि हाँ जी आप कर सकते हो, और मैंने कोशिश की और रिजल्ट्स आपके सामने। आज फैमिली सपोर्ट में है और आज सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है ना वो फैमिली का ही है। माशाल्लाह। ये तो बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जब आप कामयाब ना थे तो कोई साथ ना कोई साथ ना था, और जब आप कामयाब है तो सबसे पहले वो साथ है जो सबसे पहले खिलाफ थे। नॉट खिलाफ बट नहीं, वो मतलब चाहते नहीं थे ना। लाइक हम मेमनों में ये होता है कि आप फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करें। बिल्कुल, दैट्स इट। तो मेरा मशवरा भी यही होगा, वैसे मैं कोई होता नहीं हूँ मशवरा देने वाला, मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि यार जो लोग करना चाहते हैं, जो बच्चे जो लोग करना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट परमिशन मिलनी चाहिए या एक मौका देना चाहिए। एक मौका, एक छोटा सा टाइम दे दें 6-8 महीने का, भाई तू करके देख ले। तो आप मुझे बताएं आपको कितने टाइम का मौका मिला था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 6 महीने मिले थे और एक टास्क था मेरे बड़े भाईजान के साथ, और वो अभी देख रहे होंगे मुझे। नाम ले उनका, नाम ले, मेंशन करें। नहीं, हम लोग भाईजान बोलते हैं, हमारे में बड़े भाई को भाईजान कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भाईजान के साथ एक बेसिकली रिटर्न में टास्क है कि अगर आपने 6 महीने में रिजल्ट्स नहीं दिए तो आपको किसी भी फैमिली बिजनेस पे, हाँ किसी भी फैमिली बिजनेस पे बैठा। तो फिर छोटा भी छोटा होता है। मैंने कहा अगर मैंने रिजल्ट दे दिया तो उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, और वो रिटर्न में है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे स्टोर आएंगे, वो मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा। तो 6 महीने जो है वो लगातार मैंने कोशिश की।
और यूं समझ लें कि मैं एक अंडे से निकला एक बच्चा था, मुझे ना बाइक चलाना आती थी, नेवर, कुछ भी नहीं, मैं मतलब एक ना रास्तों का पता। तो उस 6 महीने में मेरे 3 एक्सीडेंट भी हुए अल्लाह। और मैंने कोशिश, बट मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कोशिश की। और 6 महीने बाद जब मैंने रिजल्ट दिया, सेम वही नहीं हुआ, माना कि मुश्किल है मगर सुन ओ वो मुसाफिर। बैठता है वैसे वो गाना। तो उसके बाद जब मैंने रिजल्ट दिया तो वो फैमिली काफ़ी सरप्राइज थी कि यार ये कैसे हो गया। तो मैंने उनको समझाया कि ये ऐसा ऐसा हुआ। वही वाली बात थी ना, आपने नाम रखा ना नजीब निडल्स, कि नजीब की Wait सुई and कभी watch। कुछ कमाल करेगी, वेट एंड वॉच, वो कर दिया है। बिल्कुल किया। हाँ। और रिजल्ट्स सबने देखे और उसके बाद फिर फैमिली ने कहा जैसा आप कहें कि वैसा करना है। चलें भाई, तो ये एक मशवरा भी है कि अगर आपके बच्चे कुछ करना बिल्कुल चाहें है। तो उनको एक मौका ज़रूर दें, लेकिन स्ट्रिक्ट वे में एक मौका दें कि बोलें भाई अगर मतलब आपसे ये नहीं होता तो फिर आप वही करें जो हम कहेंगे। मेरा टास्क काफ़ी स्ट्रिक्ट था, रिटर्न बताएं में ना था, कितना स्ट्रिक्ट था, बताएं, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग करें इसको आज। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अच्छा, टास्क में मेरी भी कुछ शर्तें थी कि मैं अपने पैसों से करूँगा। और बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से रहा हूँ, मैं तब्बा हार्ट हॉस्पिटल में जॉब करता था एज ए असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा। तो मेरे पास 2 महीनों की सैलरी थी और मैंने जो अपना बेसिक स्टार्टअप लिया था, आप यकीन नहीं करेंगे, 2017 में मैंने 50,000 से स्टार्टअप लिया था। 50,000? सिर्फ 50,000 रुपये से, ठीक है। अब तो 50,000 में शॉपिंग भी नहीं होती है। उस वक्त मैंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था और 6 महीने के अंदर उन्हीं 50,000 से मैंने 50,000 एक भी नहीं डाला, उन्हीं 50,000 से जो भी शूट्स किए मैंने, मैं आपको मज़े की अपनी शूट की भी स्टोरी बताऊंगा, तो उन्हीं 50,000 से मैंने सब कुछ किया। ये मैं बताऊंगा आपने कितना प्रॉफिट कमाया। चल रही है 50,000 से आपने 5 लाख। 5,50,000 रुपये मैंने 6 महीने बाद भाई को रिजल्ट दिया था विद एसेट। मेरे पास कच्चा कपड़ा भी मौजूद था, तो लाइक वो भी मेरे प्रॉफिट में काउंट बिल्कुल हुआ। ऐसा ही है। और 50,000 का 5,50,000 मैंने किया था। और देन मैंने पहला स्टोर ओपन किया था तारिक रोड पे, जो कि सिंगापुर सेंटर में है। अच्छा, अभी जो आपका स्टोर है, पहले ये नहीं था? नहीं, पहले ये नहीं था। पहले शॉप थी छोटी सी? पहले मेरे 2 स्टोर थे, एक था मेरा कुर्ता गली में और एक था मेरा डॉलमेन सेंटर वाली गली में। अच्छा अच्छा। और मेरा ड्रीम था कि मुझे कोई लग्जरी स्टोर चाहिए, बड़ा स्टोर चाहिए, जैसा भी है। अभी जो राइट नाउ स्टोर है उसको 1 साल हो गया, वो दोनों स्टोर क्लोज करके हम एक में शिफ्ट हो गए। अच्छा। और पूरी प्री प्लानिंग, मैं कोई भी काम करता हूँ प्लानिंग के साथ करता हूँ। वो सैलून लेना, वो भी प्लानिंग थी कि बिल्कुल सामने सैलून खोलना है। कुछ लोग कहते हैं यार आइडिया कहाँ से आया सैलून का, तो भाई अचानक आइडिया नहीं आया था, ये प्री प्लान था। जब से होश संभाला है 5-6 चीज़ें लाइफ में करनी है, 2 कर ली, 2 कर ली, 4 बताएं। बता दें ये आज। सीक्रेट है, थोड़ा सा देखिए secret है। नहीं, एक बता, चले 4 है ना, 2 बता दें। कैजुअल पे आना है, ठीक है। जैसे आपने आउटफिट पहना हुआ है, जिसने सही लग gym रहा हूँ मैं? outfit- अच्छा Very नजीब, good। थोड़ा सा मुझे बताएं। बहुत अच्छा, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अच्छा, thank मैंने ऑब्जर्व किया। तो एक तो कैजुअल पे आना है और दूसरा मुझे कैफे शेफे टाइप कोई चाय का ढाबा खोलना है। नॉट चाय का ढाबा, बट ये कि लोग पीसफुली वहाँ पे बैठें। उसका नाम क्या होगा? नजीब्स कैफे? नाम भी शॉर्ट लिस्ट हुए हुए हैं, नजीब्स कैफे तो नहीं होगा, बट ये कि हाँ अगर कैजुअल में आया तो नजीब मायास कैजुअल होगा। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से आपको। थैंक यू। अच्छा नजीब भाई, अपनी कोई फनी स्टोरी बताएं यार, मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप मतलब कभी भूल ना पाए होंगे। ऐसा तो रोज होता रहता है, कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है। नहीं देखें, जर्नी होती है ना, जर्नी के अंदर आपको बताए अप्स एंड डाउन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कुछ डाउनफॉल भी ऐसे आते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं और फनी वे में याद रहते हैं। वो फनी में तो एक यही आए दिन वीकली होता है कि अच्छा आप नजीब माँ हैं, तो वो बड़ा जो है ना, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार अब क्या होना चाहिए, लाइक कि जिससे मैं नजीब माँ लगूँ भी, तो वो थोड़ा सा मुझे हंसी भी आती है, भाई भी हंस रहे होते हैं कि चाहते क्या है लोग। तो कुछ लोगों को नहीं पता, अब थोड़ा सा मैं ऑफिशियली आ रहा हूँ, फेस रिवील हो रहा है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है कि नजीब आया। अच्छा है, मतलब आप होना दिखते चाहिए, रहेंगे ज़रूरी है, अब तो ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है हरगिज के यार आप सिर्फ फेम के लिए आ रहे हो। देखिए आपका काम है, बिल्कुल है, और आपका काम लोगों में दिख रहा है, बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोग ओढ़ रहे हैं, लोग पहन रहे हैं, तो इट मीन्स के जो काम कर रहा है उसको भी आना चाहिए। सोशल होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैं कोई भी पॉडकास्ट कर business रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है, बिल्कुल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं अपनी पूरी टीम को मेंशन करता हूँ, बिल्कुल है, ऐसा ही क्योंकि विदाउट टीम शायद आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो। बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं हो जब सकता भी इनसे। हमारा लाइक एनिवर्सरी आती है हमारी नजीब माँ ऑफिशियल की, तो हमारा पूरी और 100+ तो स्टाफ है माशाल्लाह हमारा,
तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है वो एक ग्रुप पिक्चर, एक डिनर प्लान करें, और जब हम डिनर प्लान करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ गए हैं। शादी हाँ, तो लाइक वो प्री बुकिंग के साथ हमें जाना पड़ता है पूरे स्टाफ को लेके। कब आती है आपकी? 16th of November। नवंबर, नेक्स्ट 16 ऑफ नवंबर को अभी गया है। मेरी तरफ से आपको डिनर है इंशाल्लाह। जहां पर भी कराची में शादी हो रही होगी ना, दूर उठ रहे होंगे, हम लोग वहां चलेंगे। 16th of माहौल तो ऐसा ही November है। का एक मेरे लिए वो एक लकी डेट है, और मेरे सैलून की ओपनिंग भी 16th of November मुझे को आपने थी। बताया था। ठीक है, और इंशाल्लाह अब कोई और स्टेप लूंगा तो भी उसका 16th ओपनिंग भी मैं नवंबर के आसपास या 16 नवंबर को रखूंगा। कुछ इसकी स्पेसिफिक वजह है? नथिंग, मैं मानूं एक केक में सारा काम हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। ओहो, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बता दिया कि जबरदस्त Business यार mind नजीब है ना भाई, यार। बिजनेस माइंड। यार नजीब भाई इधर बताए मेमनों के बारे में, लोगों का मतलब क्या पैदाइशी क्या क्या होता है यार? मतलब मैंने देखा है मेमनों को, वो बचपन से ही उनका माइंड एक होता है। हाँ, उनको बिजनेस पॉइंट विरसे में मिलता है, काइंड ऑफ उनके ब्लड में होता है कि बिजनेस ही करना है। तो मैंने जितने भी देखे हैं ऐसे ही देखे हैं मेमन। और कहते हैं मेमन कंजूस होते हैं, बिल्कुल होते ये मैं होंगे। पूछने वाला था। हाँ ये बिल्कुल मैं होते पूछने वाला था। होते भी होंगे और होते हैं, बट वो अपनी ज़ात पे बहुत लगाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। आप और अल्लाह की ज़ात पे बहुत लगाते आप कंजूस है? हैं। दूसरों के लिए हूँ अच्छा और होऊंगा शायद। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त फौरन। यार नजीब भाई, कंजूस होना ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई कंजूस नहीं होंगे ना आपके यार कहीं? Nothing, मतलब nothing। एक होता है कंजूसी होना, कंजूस होना क्या यार, एक वर्ड है कंजूस होना, लेकिन एक वर्ड सॉरी टू से मैं आपके सामने यूज करूंगा, एक होता है नीचपना। समझ रहे हैं आप मैं बिल्कुल किस है। किस वे में बात कर रहा बिल्कुल, हूँ? बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है कुछ, सिर्फ मेमनों में नहीं, हर कम्युनिटी हर कम्युनिटी में ना। होता देखिए है। कंजूस होना इट मीन्स कि यार वो सेविंग कर रहा है, जरूरी उसके है। मामलात हैं, उसकी फैमिली के कुछ एक्सपेंस हैं और कुछ और चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, यू नो, आपको पता है लाइफ है। बिल्कुल है। तो कंजूसी करना तो राइट वे, बट नीचपना भी होता है क्या? यार हर कम्युनिटी में होता है, लाइक बोल के ना, नीच तो कुछ खतरनाक अल्फाज हो गए, लीचरपना कह लो, तो होते हैं लोग ऐसा। हालांकि मैंने जो मेमन देखे हैं वो माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह की राह में देने वाले भी इतने हैं, और फैमिली नहीं, पे बहुत मेमन लगाते तो हैं। इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। फैमिली पे बहुत ये बहुत मैंने लगाते देखा है, ये मैंने देखा है। प्राउड टू बी अ मेमन, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मेमन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। प्राउड टू बी अ कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि मैं कुरैशी फैमिली में पैदा हुआ। अच्छा चल रहा है। अच्छा नजीब भाई, आपको टोटल जर्नी हम्म, यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगा है? टोटल 8 साल। क्या क्या हर्डल्स आए? फैमिली का जो टॉपिक है उसको हटा के उसके अलावा भी हर्डल्स एज सच कोई नहीं आए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट में है, बैक हैंड पे भाई हैं माशाल्लाह मेरे साथ, मेरे बिजनेस पे 2 भाई और होते हैं, और लाइक मैं एक बच्चों की तरह हूँ, मुझे कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है एज सच। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आई थी, उसके बाद फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और एक बहुत अच्छा और फोकस्ड हूँ चीज़ों पे, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक डिसाइडेड है कि अच्छा नेक्स्ट डे ये करना है, ये स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप मैं करता जा रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं सोचना, बस जो फोकस्ड किया हुआ है उसका फोकस्ड, हाँ हाँ जी, उसी पे फोकस्ड है। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा ना नजीब भाई कि मतलब आपने प्लान किया कुछ और वो ना हुआ हो, ऐसा हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक नहीं हुआ। अल्लाह कभी करवाए भी ना। हाँ बिल्कुल है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। वो कहते हैं होना ना, चाहिए। हाँ, कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड है ना तो फिर अल्लाह ताला 100% साथ देते हैं। तो पॉजिटिव वे में मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे ये करना है, और पूरी प्री प्लानिंग के साथ वो मैं करता हूँ, और सक्सेसफुल होता है वो चीज़। माशाल्लाह। नजीब भाई मैं आता हूँ थोड़े टॉपिक चेंज करके। Sure। नजीब माया एक ब्रांड है आज, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा जाऊँ तो एक आइकॉन है। Thank you। और आपको पता है जब एक चांद चढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर कीचड़ में, मतलब उसका वो जो कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, कि जब एक चांद चढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा ही है ना? शायद यही कहेंगे ना इसको। तो आप उभरता हुआ सितारा है, अभी आपकी कोई ऐसे कोई एज नहीं, आई थिंक अंडर 30 है, 29 कंप्लीट। 29। तो आपके ऊपर भी आते होंगे लोग कॉम्पिटिटर? एज सच कॉम्पिटिटर तो नहीं कहेंगे, सीनियर्स हैं मेरे। और वही बात आ गई ना कि मैं फोकस्ड हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ। और अगर कोई और मानता हो? अच्छी बात है,
मानना मीन्स चाहिए। कि ये आपकी सक्सेस है। हाँ, अगर कोई मानता है अब मुझे कॉम्पीट कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छी बात है, ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, काफ़ी लोग जो है वो बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो उनको वो तो मैं अपना भी, आऊँगा इस टॉपिक पे। ऐसे कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है माशाल्लाह से मार्केट तो में। वो अब वो है ना, इरिटेट हो रहे हैं हम लोग। अभी रिसेंट मुझे शायद बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप भी करें मुझे बताइएगा कि अभी मास सफदर के भाई की शादी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आज बारात है। हाँ, मेहंदी को 2 दिन हुए, मतलब 48 आवर्स हुए हैं, और मुझे 48 आवर्स के अंदर 48 से ऊपर स्क्रीनशॉट आए हुए हैं कि आपका पहना है कॉपी हो गया, आपका पहना है कॉपी हो गया। तो अब मैं तो वो आपका ड्रेस है? नहीं, वो मेरा नहीं है। मैं 49, आप सवाल हो गए मेरे के आपका है, नहीं मेरा नहीं है, वो मेरा ड्रेस कॉपी हुआ है और वो किसी और ने बनाया है। मैं तो I उन think पे हैरान हूँ जो लोग कस्टमाइज कर रहे हैं। ये एक ब्रांड था, पता नहीं मुझे उसका नाम लेना नाम चाहिए। तो मुझे भी नहीं पता। मुझे याद है क्योंकि मैंने व्लॉग में सुना है। सही है सही सही, समझ गया। हाँ। छोड़ दें, तो जब वो हमें कुछ भिजवाएंगे तो बात करेंगे ना। क्यों भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये आपका था पहले? बिल्कुल, ये मेरा आर्टिकल है और इसको मैंने 2022 में शूट है, आप मेरी प्रोफाइल पे देखें। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, शायद आपको यकीन ना आए, मास सफदर ने जो शेरवानी पहनी थी ना ब्लैक वाली, जी जी। वो भी मेरा आर्टिकल है। वो 2019 का शेरवानी कलेक्शन है वो मेरा। लेकिन वो आपने नहीं मेरा लिया था। आर्टिकल नहीं, मेरा मुझसे नहीं बनवाया गया। मुझे शिकायत मास से नहीं है, मुझे शिकायत उनके भाई से नहीं है, मुझे शिकायत उन लोगों से है कि अगर आप जो copy paste कर फ्लोर पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई कोई एक स्टार आ रहा है, तो आप स्पेशली उनके लिए कस्टमाइज करें, अलग कुछ अपना कुछ करें। यूनिक। अब शहीर की शेरवानी देख लें, लाइक शहीर की शेरवानी तो इंटरनेशनल लेवल तक गई। तो मैंने तो ये नहीं किया ना कि जो स्टोर में रखा हुआ या किसी और डिजाइनर का, हालांकि मुझसे बहुत और बहुत senior थे, शॉर्ट नोट पर शॉर्ट नोट पे हमने वो चीज बनाई जो लोग आज तक याद करें। उस पर हालांकि तो मैं माशाल्लाह खैर 1 साल से ऊपर हो गया। पूरा टॉपिक है, उस पर तो मैं बात करूंगा आपसे ज़रूर। तो वैसे यार ये होना नहीं चाहिए ना जी। मेरा सजेशन मेरे भाइयों को यही है, कैमरे में देख के बोले ना, ये कैमरा आपके लिए लगवाया हुआ है मैंने मेरा 6.5 लाख सजेशन रुपए मेरे का। भाइयों को यही है कि दिमाग चलाएं, कोशिश करें कि आप खुद से कुछ लाएं मार्केट में। कॉपी करते इट्स फाइन, एटलीस्ट डिस्प्ले ना करें, एटलीस्ट आप वीडियोस ना बनाएं, एटलीस्ट आप इन्फ्लुएंसर को ना दें। चले आप कुछ भी करें, एटलीस्ट आप इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स को ना दें वो चीज़, उनके लिए कुछ नया करें ताकि उनको भी पता चले कि उनके लिए कुछ कस्टमाइज हुआ है स्पेशली। बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ जब आप खुद करने निकलते हैं ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट औरों से अच्छा निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही है ना? ऑब्वियस सी बात है। दिमाग चलता है। हम मंथली हम कलेक्शन निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट को डिज़ाइन बाहर आ गया। स्केचिंग होती है, डिज़ाइनिंग निकलती है, क्या बनेगा, बैक हैंड पे टेक्सटाइल डिज़ाइनर उस चीज़ को बनाते हैं, फिर वो फैक्ट्री जाता है, फिर रिजल्ट्स आता है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 12 आर्टिकल्स निकाल रहा हूँ तो 12 के 12 हिट जाएंगे, इसमें से 2 हिट जाते हैं, 1 हिट जाता है, बाकी नहीं। ऐसा भी होता है कि 2-3 तो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो साइड पे हो जाता है। बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल। तो बस वो जो रिजेक्ट हो तो वो ऑन को दे दिएगा, हमारा प्यारा भाई है। अच्छी बात है यार। नजीब भाई, एक अभी आपने नाम लिया, मेरा भाई है वो, छोटा भाई है, और उसकी शेरवानी आपने बनाई थी यार। ओके ये उज़ैर भाई बैठे हुए हैं, ओके। इनकी सिस्टर है, वो व्लॉग्स इतना देखती नहीं है। मुझे याद है उन्होंने कहा था स्पेशली कॉल करके, यार शहीर ने क्या शेरवानी पहनी है। और मुझे शहीर का ना असल में शहीर दोपहर में चला गया था वेन्यू पर, शूट था ठीक है, उसका शूट था। तो मुझे कॉल करता है, कुल्ला नहीं पहना हुआ था उस वक्त, बोले यार अली भाई यार वीडियो कॉल पे आओ। मैंने बोला अच्छा आता हूँ मैं वीडियो कॉल पे आया, बोल रहा यार शेरवानी देखो यार। मैंने बोला अच्छा। शेरवानी देखी, कुल्ला लगाया। अब यकीन करें अल्लाह उसको नजर बद से बचाया, इतना हसीन लग रहा था और इतनी प्यारी शेरवानी लग रही थी, मैं आपको अल्फाजों में बता नहीं सकता यार। मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगा अपनी पॉडकास्ट में, और मैं दुआ भी दूंगा कि ऐसे मज़ीद आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकालें जो लोगों की जेब में भी आएँ, उसके उनके लिए इतने एक्सपेंसिव भी ना हो। और मुझे मालूम है उसकी क्या कीमत थी, उस पर आप बताएगा भी कि आपने कितने की उसको मार्केट में सेल की। तो मेरी तरफ से आपको ऐसी और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप ऐसे और आर्टिकल्स निकालें, स्पेशली मेरे लिए कुछ निकालिएगा नया, ठीक है? तो नजीब भाई यार क्या स्टोरी है उसकी, मुझे बताएं ज़रा, कितने दिन में हुआ, कैसे हुआ, और शहीर का क्या रिएक्शन था, शहीर ने क्या कहा? बेसिकली शहीर की बात करूं तो वो मस्त मौला है, लाइक उसको कोई टेंशन नहीं होती कि मैं कैसा लगूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है वो, कॉन्फिडेंट बच्चा है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और लाइक एक तो वो इतना खूबसूरत है,
लाइक वो कश्मीरी बच्चा वाला उसका एक वाइब है, आई डोंट नो वो type. बाय कास्ट क्या है, बट उसके ऊपर जो शादी का नूर आया था, और फिर कुछ चार चांद हमारी शेरवानी ने भी लगाए थे। और उससे पहले जो ट्रेंड था, लोग ब्लैक शेरवानी को ज्यादा कंसिडर फौकियत देते थे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। जितने भी लास्ट ईयर हमने इवेंट्स अटेंड किए हैं या हमने जिस ग्रूम की शेरवानी बनाई तो ब्लैक डिमांड होती थी। शहीद की शेरवानी ने थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया, लोग मैट गोल्ड बेज कलर पे आना शुरू हुए, जो कि बारात जो ब्राइडल ड्रेस होता है रेड मरून, उसके अपोजिट कॉम्पीट करता है। और उस शेरवानी को बनाने के लिए हमें कुछ 14 डेज मिले थे, और विद इन 14 डेज हमने 2 ट्रायल दिए थे उसको, और 7 to 8 स्टाफ ओवरनाइट उसके ऊपर लगा था। और वो प्योर हैंडमेड, वो पूरी हाथ की शेरवानी है। लोग कॉपी कर रहे हैं बट वो बारीकी पे नहीं पहुंच रहे कि उस पे हाथ का काम किस वे में हुआ हुआ। बेसिकली वो पैटर्न वर्क है और लोग उसको स्ट्रेट बस बनाए जा रहे हैं। अगर आप शहीद की शेरवानी आप गरीब से देखें या दूर से मतलब मैं तो साथ था, हाँ, तो वो एक पैटर्न वर्क है। मेरी वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आपसे हमारी शहीद की शादी में ही हुई थी। उस वक्त भी आप बहुत हसीन लग रहे थे माशाल्लाह एज यूजुअली। तो मैंने तो देखा शहीद की शेरवानी, तो जब शहीद ने शेरवानी रिसीव करने आया तो क्या रिएक्शन था उसका? मैंने जैसे बताया कि वो मस्त मौला है, वो एनी टाइम हैप्पी है, मतलब वो ना शुक्र नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उसमें एक क्वालिटी है कि वो हर हाल में शुक्र अदा करता है। अगर उसमें वाइट भी बनाता है, वाइट कुर्ते पजामे में भी उसको रुखसती लेनी होती है ना, वो ले लेता है, वो वाला बंदा है, तो उसको टेंशन नहीं है। और वो मुझ पर डिपेंड था कि नजीब आपको जो अच्छा लगता है आप कर ले। मैंने बोला भाई आप सैंपल तो देख लो, कह रहा नहीं। वो आखिर सैंपल पे आया ही नहीं, वो डायरेक्ट ट्रायल पे आया था कि मुझे कॉन्फिडेंट है आपने अच्छी बनाई होगी। बिल्कुल ऐसा ही। और रिजल्ट वो भी बहुत खुश था। और मैं उसके इवेंट में था, वैसे मैं इवेंट्स में कम जाता हूँ, मैं उसके इवेंट में उसी की शक्ल पे आया था। और मुझे वहीं पे काफ़ी फीडबैक, मतलब मैं एंटर भी नहीं हुआ था और मुझे बाहर ही फीडबैक मिल गया था कि यार बहुत हसीन तबाही मच गई है, बहुत ज़बरदस्त। और वो ओवरनाइट वो वायरल हुई है, और बहुत वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। मतलब मैंने पोस्टर्स देखे हैं फेसबुक पे, बड़े बड़े पेजेस हैं, उन लोगों ने पोस्टर्स छापे हैं। एक तो शहीद ने शादी ही इतनी सादगी से की थी, जितनी सादगी में आप पता है कयामत ढाता है इंसान, उतना इतना धूम धड़ाके से नहीं करता, लेकिन जो सादगी होती है वो आपको पता है कयामत ही होती है। तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के स्पेशली बड़े बड़े पेजेस पर पोस्टर्स देखे, उसकी शेरवानी के हवाले से बातें हुई, लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो इसका क्रेडिट जितना शहीद को जाता है एग्जैक्टली मैं समझता हूँ उतना ही आपको जाता है। थैंक यू। कितने की भी सेल किया आपने वो? वेबसाइट अपडेट है जी, 2,10,000 का वो आर्टिकल है हमारा, और 5 पीस का वो आर्टिकल है विद हैंडमेड शूज। सेल हो गई शहीद का आर्टिकल? हाँ। नहीं, शहीद का आर्टिकल कैसे सेल कर सकते हैं हम? बनाकर जो दिए और लोगों को बनाकर दिया, कस्टमाइज हुआ है। शहीद का आर्टिकल वो रहेगा हमारे पास, वो एक याद रहेगा। हाँ, एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर या शूट के जो आर्टिकल्स बनाता हूँ वो मैं सेल आउट नहीं करता हूँ, वो मेरे पास रिकॉर्ड में रहते हैं। अच्छा। वो 2 साल के बाद स्टोर चले जाते हैं और वो एक रिकॉर्ड होता है, एक म्यूजियम बन रहा है समझे मेरा। मैं जब आऊँगा तो मुझे दिखाइएगा। मैं लाजमी, मैं हाथ लगा के देखूंगा। अच्छा नजीब भाई यार, खैर शहीद यार माशाल्लाह कामयाब रहे, अल्लाह पाक तुझे और कामयाब करे। नजीब भाई डिज़ाइनर है, स्टाइलिस्ट भी हैं, मिसहैप्स तो हर किसी के साथ चलते हैं। ओके। और हमारी ज़िंदगी में तो एक चीज़ है सडन कुछ हो जाना। कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट की शादी हो और उसका ड्रेस रेडी ना हुआ हो? ओके। हुआ है कभी ऐसा? नथिंग, ऐसा नहीं हुआ, बट लोगों की मिसऐप मैंने सही किए हैं। क्योंकि हमारा जो ऑर्डर प्रोसेस होता है, जो क्लियरली वेबसाइट पे अपडेट है कि हम 45 डेज़ लेते हैं। आप हैरान होंगे यार 45 दिन किस चीज़ के। तो हम प्री प्लान, जैसे मैंने आपको बताया मैं हर चीज़ प्री प्लान करता हूँ, तो 45 डेज़ के जो टाइम होता है उसमें हम 2 ट्रायल लेते हैं और टाइम से पहले आपका ड्रेस रेडी होता है। तो ये तरीका है काम करने का। कुछ लोग होते हैं कि यार कल पहनने बना देंगे, तो वो हाँ कह देते हैं, बट वो क्योंकि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए, तो मैं अपने कमिटमेंट्स पे पूरा जाता हूँ 100%। और स्टिचिंग में कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे क्लाइंट होता है उसको उसकी मयार की चीज़ ना मिली हो? देखें नजीब भाई यार, मतलब जिंदगी में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बता रहे हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नजीब भाई एक और चीज़, आपने कहा अभी 45 डेज आप लोग लेते हैं, बिल्कुल प्री प्लान करते हैं, फोकस्ड हैं आप हर चीज़ में माशाल्लाह, और सारी ज़िंदगी आपके साथ से पॉजिटिविटी होती रही है, ऐसा ही रहे। अब जैसे कि कोई एक ग्रूम है, ओके, ग्रूम ही कहेंगे ना, ग्रूम, ठीक है, एक ग्रूम है,
वो आपके पास 45 डेज पहले आ गया, ओके, उसने आपको मेजरमेंट करवा दी। बिल्कुल। अब फिर इंसान अपने आप से भी कॉन्शियस होता है, वो चाहता है कि यार मैं स्मार्ट दिखूं और प्यारा दिखूं, लगूं कि हाँ यार दूल्हा है भाई, होता है। और वो फिर एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेता है, जॉगिंग पर आ जाता है, रनिंग पर आ जाता है, वेट लॉस कर लेता है अपना। और वो फिर आप उसको आफ्टर 35 डेज बुलाते हैं, ओके। कहते हैं यार आ जाए आप ट्रायल कर लें, और वो जो मेजरमेंट थी वो अलग थी और ट्रायल के टाइम अलग हो गई। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और जैसे शादी करीब आती है ना, तो लोगों को याद आ जाता है कि वेट लूज करना है, पहले वो पता नहीं कहाँ होता है, और उन्हीं दिनों में उनको करना होता है। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 ट्रायल देते हैं, तो फर्स्ट ट्रायल पे हम मेजरमेंट दोबारा लेते हैं और उसको बताते हैं इन अ पॉजिटिव वे, उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम जो मेहनत कर रहे हो वो अच्छी कर रहे हो। इन शॉर्ट कि मैं उसको फिर फर्स्ट ट्रायल में ही कवर कर लेता हूँ, तो सेकंड ट्रायल में एडजस्ट हो जाता है। एक मेरा ग्रूम था, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। उसने, वो पठान था, और हमारे पठान भाई तो वैसे ही लाइक मासूम वो थोड़ा सा वीक था, और उसको पता नहीं किसने कह दिया था कि यार शादी होने के लिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। और उसको मैंने 45 डेज का ड्यूरेशन पीरियड था उसका, वो 35 देर बाद ट्रायल के लिए आया। आप मुझे बताएं कि कितना इंचेस उसका बड़ा होगा? मैं समझता हूँ 2-3 इंच। 5 इंचेस। मैंने उससे पूछा भाई क्या करते हो? कह रहे वो रात को कच्चा कीमा खाता हूँ। है? हाँ, बॉयल कीमा खाता है वो। और मैं हैरान, और यकीन करें कि उसने मुझे पेमेंट भी कर दी और ड्रेसेस भी नहीं लिए उसने मुझसे, क्योंकि हमारे पास 2.5 से 3 इंच की गुंजाइश होती है कपड़े लूज करने की, तो 5 इंच तो होती ही नहीं है। लखा दमार शॉट यार, खान साहब ख्याल तो रहा वो वाला खुद यार। वो एक्सेप्टेड था कि यार हाँ मेरी गलती है। तो फिर उसने क्या किया भाई? अब उसने क्या किया, आई डोंट नो। अरे यार, शॉर्ट टाइम पे मैं बनाता नहीं हूँ, खैर, तो उसे वो रेडी टू गो। यहाँ पर मैं एक बात ऐड ऑन करूंगा, पठान तो वैसे खूबसूरत होता है। उसको वो जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, एक बात मैंने नोट की, आपको पता है हम लोग उर्दू स्पीकिंग लोग जो होते हैं ना, हम कमीज शलवार पहन ले, 100 में से 75% ऐसा है कि हम अच्छे लग जाए, 25% एक थोड़ा सा ना सेल्फ एक डाउट होता है, वो लेता है। हाँ। लेकिन आप पठान को किसी भी कपड़े में देख लें यार, और वो कलर भी ऐसे ऐसे पहनते हैं, वो 99.9% प्यारे लगते हैं यार, वो प्यारे लगते हैं। ये है, ये मैंने देखा है। तो आपकी ब्यूटी को सलाम। अजीब भाई इन्फ्लुएंसर है, हाँ जी। हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है। अब भाई है मेरे, आप बड़े एक डिज़ाइनर हैं, और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो इंतज़ार में होते होंगे कि यार कब नजीब माया का मैसेज आए। ओके। तो क्या ऐसा है? जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं उनके इंतज़ार में होता हूँ कि वो मेरे लिए कब कोई अच्छी एक ऑफ़र लाएंगे या कोई एक अच्छा इवेंट लाएंगे, क्योंकि मैं बहुत क्रेज़ी हूँ कपड़े बनाने में। अच्छा। कि लाइक मुझे इंतज़ार होता है कि यार अच्छा अब इसकी शादी आनी है, तो मैंने क्या रिजल्ट्स देना है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कोई भी इन्फ्लुएंसर हो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं स्पेशल कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ। वो कलर हो, वो एम्ब्रॉयडरी हो, वो पैटर्न हो, मैं ज़ीरो से काम करता हूँ उसके ऊपर। खुद से नजीब माया किसी को मैसेज नहीं करते, कोई न्यू इन्फ्लुएंसर को? नथिंग, आज तक नहीं किया। आपका सोचा था, और आपको मैंने बताया भी था ऑफ कैमरा। और मैं ये अकेला हूँ, बिल्कुल अभी तक आप अकेले हैं, ठीक है। और मैंने मैसेज किया नहीं था। वो कहते हैं दिल से दिल की राह होती है, तो मैंने आपका कर मैसेज दिया, आ गया, मैंने कर दिया। और मैंने ईमानदारी के साथ आपको बताया बिल्कुल कि ऐसे। आपका जो एक कलाम है वो बहुत वायरल है। और मैं आपसे लाइव एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैंने अपने स्टोर पे या मैंने अपने सैलून पे वो लाइव मैंने सुनना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सुनूंगा। और हमने वो रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल। और वही पैशन जो हम वीडियो में फील करते हैं, वो रोंगटे खड़े करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे वो माहौल चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपका वादा है ऑन कैमरा? ये मेरा आपसे वादा है। हाँ जी। आप मेरे बड़े भाई हैं, थैंक यू। जहां आप बोलेंगे, जिस वक्त आप बोलेंगे, आपका छोटा भाई हाजिर। डन। आपके एक मैसेज पे विदिन 15 मिनट I'll be there इंशाल्लाह। done, थैंक यू सो मच फॉर योर क्यूटेस्ट वर्ड्स फॉर माय सॉन्ग, माय कलाम। यार क्या बोलूँ, ये हकीकत Confuse बात कर है। दिया। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर दिया। अच्छा, मुझे इस कलाम के रेलेवेंट ना बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि यार अली भाई, मतलब गूस बम्स टाइप एक वो होता बहुत है। हसीन है। और मुझे आप यकीन करें, हमने जब ये रिकॉर्ड किया था ना, हमारे बैंड का ये वाहिद एक ऐसा कलाम था जो 1 टेक में रिकॉर्ड हुआ था। बिल्कुल। वरना हम लोग टेक्स लेते थे, 1 टेक 2 टेक्स, ये हमने बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया था। और इसकी जो शायरी थी ना, वो बहुत दिल से पड़ी थी। और ये जो लाइन हमारी वायरल हुई थी करबला के बाद, तो इसमें मेरे साथ शाना बशाना शहीर थे, ओके। और वो बहुत एक्सट्रीम थी यार। वो कहीं ना कहीं मेरे फ़ोन में सेफ है,
और वो बहुत वाकई में मैंने पूरा 5-6 बार सुना है उसको। ये मेरे लिए बड़ी हॉनरेबल बहुत बात है। VIP। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। नजीब भाई, आपका सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिसके साथ आपको काम करने में मज़ा आया हो? इन्फ्लुएंसर भी कहेंगे, भाई भी कहेंगे, लारेब खालिद। लाली, क्या बात है। वन एंड ओनली लारेब One and खालिद। only। लारेब खालिद। मेरी जेब हो गई है खाली, अब तो आ जाओ, किधर हो तुम लाली? लाली स्टक हुए हुए हैं अभी बाहर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और मतलब उनका प्लान था कि रजब की शादी उन्होंने अटेंड करनी है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी है। तो अब तो हो गई। प्री प्लान रेडी है लारेब के ड्रेसेस, वो पहुंच नहीं पाया कराची। और आई थिंक मुल्तान में, लाहौर में शादी थी, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो सऊदीया में थे और उनके ऑन कॉल ड्रेसेस रेडी थे, क्योंकि मुझे पता था उसने क्या कलर पहना है, नहीं पहना है, अब क्या बनाना है, और मैं भी रेडी था। तो अब वो ड्रेसेस सेफ हैं, अब किसी और इवेंट में इंशाल्लाह उसको। लारेब कितना कॉन्शियस है? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मतलब इतना कॉन्शियस मैंने नहीं देखा बंदा। लाइक उसकी शेरवानी, उसकी मेहंदी का ड्रेस, उसका वलीमा, लाइक उसकी शादी जब चल रही थी ऐसा लग रहा था मेरी शादी चल रही है। अच्छा, तो वो मतलब बहुत क्रेजी है, जूतों से लेके मोज़ों से लेके सब चीज़ परफेक्ट। और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा। इंसान को बिल्कुल ऐसा होना लेकिन चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है ऐसा होने में कभी कभी कुछ गेम भी आउट हो जाता है? वक्ती तौर पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसको जब हम उस पॉइंट से हम बाहर आ जाते हैं ना, तो फिर हम एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि यार मैं हाइपर हो गया था, या मैं कभी हाइपर हो जाता हूँ कि यार सही तो है। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और उसकी शादी में बहुत मैसअप हुए हैं। अब वो मैसअप वाली बात कर रहे थे, तो उसकी शादी में बहुत सारे मैसअप हुए हैं कि यार ये सही नहीं लग रहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा। और शहीर ने तो अभी भी हमें 14 दिन दिए थे, लारेब ने तो हमें 7-7 दिन 4-4 दिन दिए थे, और हमने लारेब की शादी बहुत अच्छे से कवर की थी। देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा लारेब की शादी भी माशाल्लाह। और प्लस हमारी भाभी जरनाब भाभी भी इंतहा की हसीन लग रही थी। वेरी नाइस पर्सन। हाँ, मेरी मुलाकात हुई लारेब ने ना। मैंने एक पॉडकास्ट की थी, आई थिंक मुहर्रम चल रहे थे, तो बड़ा मज़ेदार सीन है। लारेब ने मुझे बताया, हम लोग एक इवेंट में मिले थे। मैंने एक पॉडकास्ट में ना, ऐसे ही आपको पता है पॉडकास्ट में ना हाइलाइट्स इस तरीके की बनाई जाती है कि लगे कि लोग ना किसी के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं। अच्छा, मेरी ना उस पॉडकास्ट में टॉकिंग अबाउट शहीर हो रही थी, तो उस पॉडकास्ट के एडिटर ने ना ऐसा प्रिटेंड किया लोगों के सामने कि मैं शहीर को गलत कह रहा हूँ। तो अब लोग जिन लोगों ने ट्रेलर देखा वो परेशान हो गए। वो एक किसी ने लारेब ने देख लिया होगा वो, तो बल्कि भाभी ने देखा होगा। भाभी ने बोला ये कौन बका रहता है, ये अली को क्या हो गया है? तो लाली ने बोला ये घर का ही बका रहता है, सबर रखो। शहीर को भेजा तो शहीर ने बोला भाई पूरी पॉडकास्ट तो देख लो। तो ये लाली मतलब बहुत सपोर्टिव भी है और समझाता है, मुझे कह रहा था उस दिन। तो खैर लाली यार, लव यार, तू भी मतलब आप भी, आपका कंटेंट भी लव ज़बरदस्त। अच्छा नजीब भाई, आपने किस किस इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया है? सारे बताएं एक साथ जल्दी से। लारेब खालिद के साथ किया, शहीर खान, हुसैन तरीन, मास सफदर, हमज़ा है, मुश्तबा लाखानी है, वाजिद शानी है, शैज़ राज हैं, हम्माद हुज़ैफ़ा 2 भाई हैं। अली का नाम कब आएगा इसमें? अली जब वो कहें, मौका दें हमें, हम मौके की तलाश में होते हैं। इंशाल्लाह जरूर। मौका हम्माद हुज़ैफ़ा, हम्माद एमन हुज़ैफ़ा। मिनाल के जो भाई हाँ जी, हैं, बिल्कुल हाँ, दे आर माय गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। चल यार नजीब भाई, रैपिड फायर पे आता हूँ मैं आपके साथ, बड़ा मज़ेदार गेम। लारेब खालिद, सपोर्ट सिस्टम। हुज़ैफ़ा, लाइक अ चाइल्डहुड फ्रेंड। उसका नेचर ऐसा है कि वो बचपन का दोस्त है शायद। फैज़ान शेख, टीवी एक्टर। बिग ब्रदर, भाई है वो मेरे। मां सफदर, मास्टर माइंड, इन अ पॉजिटिव वे। मास्टर आई माइंड। नो, मानता नहीं है मास किसी की बात। नहीं, डबल फायदे के अलावा कोई काम नहीं करते। एक तो होता है फ़ायदा, डबल फ़ायदा होगा तो मास काम करेंगे या मास बात करेंगे। तो एज अ मेमन, मास सफदर, मास मेमन थोड़ी है। एज अ मेमन नहीं है, उसका दिमाग मास्टर माइंड हाँ, मेमनो वाला। काफी टाइम से काम कर रहा है, तो अब तो वो बनता भी है, डिजर्व मतलब करता है सही है, इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे। शहीर खान, क्यूट, क्यूट। शरीफ। वाजिद शानी, उनके नाम से तो सिर्फ बॉडी आता थी, बॉडी बिल्डर ओनली। लाइक इतना काम नहीं किया मैंने उनके साथ। मुज्तबा लाखानी, मेमन भाई हैं वो मेरे। और ये नहीं करें, क्यूट, ये ना करें। मेमन भाई के साथ भी मैंने अच्छा काम किया है,
और मैंने स्टार्ट ही मुश्तबा से लिया था। अच्छा, हाँ जी, मेरा स्टार्टअप जो हुआ था 2019 में, तो मेरी मुश्तबा से स्टार्ट हुआ था। मुश्तबा क्यूट, वेरी नाइस पर्सन, हमजा खान, मॉडल मटेरियल, हाँ प्यारा, वेरी नाइस, माशाल्लाह। हाँ। बहुत मज़ेदार बातें कर रहे हैं। नजीब माया को आप इन्फ्लुएंसर भी कहलाए जाएंगे अब बिल्कुल तो, है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फैशन दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। नजीब भाई, ऐसा होता है कि अकेले जर्नी नहीं होती, बिल्कुल है। ठीक है, आपने बताया कि टीम के साथ होती है, लेकिन उसके अलावा भी कोई आपको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है बिल्कुल। कि जिसकी आपको सपोर्ट चाहिए हो, किसी ना किसी वे पे चाहिए हो, और वो होती है। तो ऐसा कौन सा सपोर्टर है इन्फ्लुएंसर्स में से? इन्फ्लुएंसर्स में जैसे मैंने आपको कहा कि लारिब खालिद सपोर्ट सिस्टम, अगर मुझे कोई लाइक ऑफर भी हो रहा है या लाइक मुझे कोई ऐसा कोई डिस्कस या कोई सजेशन भी चाहिए, अभी 1 घंटे पहले मेरी उससे कॉल पे बात हुई है, वो थोड़ा सा सीक्रेट है, सरप्राइज़ है, तो वो अभी मुल्तान में है, तो हम 40 to 45 मिनट्स हमने अभी कॉल पे बात की है। तो मुझे कुछ पूछना होता है या कोई सजेशन चाहिए होती है, कोई अच्छा स्टेप लेना होता है, तो मैं फैज़ान शेख और लारिब खालिद से लाजमी बात करता हूँ। इन दोनों का क्रेडिट है। बिल्कुल है। नजीब माया इन दोनों के साथ मतलब बहुत क्लोज एनी भी है। टाइम, हाँ, Anytime। एनी टाइम। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा नजीब भाई, पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएगी, Sure। ठीक है, तो आज के जो यूथ है, बिल्कुल। जब आपने काम स्टार्ट किया होगा, आप भी यूथ थे और अभी भी यूथ ही हैं, प्यारे हैं माशाल्लाह, क्यूट हैं, तो आप यूथ को क्या मशवरा देना चाहेंगे अच्छे सेंस में और थोड़ा सा अच्छे लेक्चर टाइप में? आप ज़रा उनको बताएं कि किस किस चीज़ की परेशानी आ सकती हैं, लेकिन आपने मतलब जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कैमरा आपके सामने लगा हुआ है। बेसिक तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फोकस ऑन योर गोल्स, दैट्स इट। अपने गोल्स पे फोकस रखें और कंटिन्यूसली, अगर आप सपोज़ अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं, पहले तो आप अपने आप को 30 to 40 मिनट्स दें, दिन में कोशिश करें कि 30 मिनट्स दें, आप सोचें कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। आज कुछ है तो कल कुछ है तो परसों कुछ है। एक चीज़ को फोकस करें, एक ड्रीम डिसाइड कर लें। जैसे मेरा ड्रीम डिसाइडेड था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, मुझे स्टाइलिस्ट बनना है, तो मैंने ये नहीं कि अगर मैं 6 महीने तक, जैसे कि मेरा अकाउंट हैक हुए, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने अपना ड्रीम चेंज नहीं किया। वो कहते हैं ना कि एक डाउनफॉल आया था और मैं दोबारा उठा और मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया। तो इन शॉर्ट के फोकस ऑन योर गोल्स, कि अपने गोल्स पे फोकस करें, और जितना फोकस्ड होगा अल्लाह ताला देखते हैं, अल्लाह ताला खुद सपोर्ट करेंगे। और बस यही मैसेज है कि अपने गोल्स पे जो है ना वो फोकस रहें, एनी टाइम फोकस रहें, और अपने आप को 10 से 15 मिनट तो एटलीस्ट दें, सिर्फ ये सोचें कि आपने लाइफ में करना क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त नजीब भाई ने अपने हैंड से समझाया। कुछ इसमें मैं बात ऐड करूँगा कि जब आप एक काम में दिल से मेहनत करते हैं और दिल से चाह लगाते हैं और टाइम देते हैं, तो अल्लाह भी आपको उस चीज़ में मौका देता है। बिल्कुल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इसमें गपशप भी हुई, रैपिड फायर भी हुए और बहुत मज़ेदार गपशप भी हुई। और नजीब भाई की जर्नी पूरी आपने देखा होगा कि किसी की भी जर्नी ईजी नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह नजीब भाई हैं, इन्होंने कहा कि इनकी जर्नी बहुत इजी थी, बड़े सब चीज़ें पॉजिटिव रही। तो अल्लाह पाक आगे भी पॉजिटिव रखे। आमीन, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नजीब सलून पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से इनको मोहब्बत वाला शाउट आउट है। इनके आउटलेट के बिल्कुल ऑपोजिट है नजीब सलून, तो वहाँ पर भी जाना आप मत भूलिएगा। अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, और आप अपने बच्चों को भी ले आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी।